फोटोशॉप में क्लिपिंग मास्क करने के लिए सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। और ध्यान रहे क्लिपिंग मास्क करने के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक लेयर लेनी है। अब क्लिपिंग मास्क किसके अंदर करनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अभी क्या काम करता हूँ, एक सिलेक्शन बनाता हूँ जिसमें सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इलिप्स को, और क्लिक करके ड्रैग करके मैंने एक सर्कल क्रिएट करा। ठीक है, अब मैंने सर्कल्स क्रिएट करके मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद आप देखोगे कि एक शेप तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हमें एक इमेज डालनी है, मतलब इस सर्कल के अंदर एक इमेज डालनी है। तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। तो क्लिपिंग मास्क के लिए सबसे पहले हम इमेज को लेके आएंगे जो इसके अंदर इंसर्ट करनी है। तो हम इमेज लाने के लिए फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आएगा प्लेस। जैसे हम प्लेस एम्बेडेड करेंगे, क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, एक इमेज है हमारे पास। तो जैसे हम इस इमेज को लेते हैं और प्लेस करते हैं यहाँ पे, जैसे हम प्लेस करेंगे तो आप देखोगे कि इमेज आ गई है यहाँ पर। और इमेज जब आएगी आपकी, तो एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो चीज है कि शेप नीचे वाली लेयर होनी चाहिए और इमेज ऊपर वाली लेयर। तो ध्यान रहे इमेज नीचे रहेगी और फोटो ऊपर रहेगी। जब हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जो क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आएगा वो आएगा, लेयर मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन आएगा क्रिएट क्लिपिंग मास्क। इसकी शॉर्ट कमांड है ऑल्ट कंट्रोल जी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल्ट कंट्रोल जी पे, तो यहाँ पे देखोगे आप, ये हमारी इमेज इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। अब हम क्या चाहते हैं, इस इमेज को एडिट करना चाहते हैं। एडिट करने के लिए आप क्या काम करोगे कि इमेज वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी प्रेस करके आप इसको जैसे चाहो वैसे मूव कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। वो इस सर्कल के अंदर ही रोटेट, स्केल और ट्रांसफॉर्म होएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं क्लिपिंग मास्क। चलो आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। जैसे ये वेडिंग है, वेडिंग फोटो है। अब हम इसकी एक एल्बम क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं एक नई फाइल लेता हूँ जिसमें कि मैं इसका साइज रखूंगा इंचेस के अंदर। मैंने इसकी जो विड्थ रखी है, हाइट रखी है, वो रखी है मैंने 18 और हाइट रखी है 12। मतलब 12-18 का एक साइज ले लीजिए, 18-12 कर दो या 12-18। अगर आपको हॉरिजॉन्टल में बनानी है तो आप 18-12 रखोगे, अगर वर्टिकल बनानी है तो 12-18 रखोगे। तो हमने यहाँ पे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद ये हमारा एक साइज आ गया। साइज आने के बाद हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और आप देखोगे कि हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट करा। नई लेयर लेके कोई भी कलर फिल कर दो, जरूरी नहीं है कि इसके अंदर यही कलर फिल करना है। और कंट्रोल जे से लेयर डुप्लीकेट, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जितना गैप अभी देना है वो गैप दे दीजिए आप। फिर एंटर, एंटर प्रेस किस लिए करा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म को कंफर्म करना होता है। और फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी, जिससे कि ये सेम डिस्टेंस पे एक और ऑब्जेक्ट हमारा आगे रिपीट हो जाए। अब ये 3 शेप हो गई, तीनों को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी करना है। ये चीज देखनी है बाहर कुछ कंटेंट तो नहीं है, अगर है तो उसको अंदर के साइड ड्रैग कर दो। तीनों को ड्रैग करके रखना है क्योंकि एक ही शेप आ जाएगी तीनों की। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने इसको अंदर तो कर दिया, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। टिल्ट का मतलब स्क्यू। तो स्क्यू करने के लिए ट्रांसफॉर्म हमारा अप्लाई हो रखा है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑप्शन आएगा स्क्यू। स्क्यू पे क्लिक करेंगे और हल्का सा इसको टिल्ट कर देते हैं। ठीक है, टिल्ट करने के बाद अब आप देखोगे इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड मूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इतना मूव कर दिया इसको, ये ठीक, ये ठीक है। और फिर इसके बाद जो लास्ट वाली शेप है, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा हमने क्या काम करा, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है डिस्टोर्ट। डिस्टोर्ट क्या काम करेगा कि आपको सिंगल पॉइंट मूव करना हो तो हम डिस्टोर्ट का यूज करते हैं। तो अब इस तरह से हमने डिस्टोर्ट का यूज कर दिया। सेम चीज हमने फर्स्ट वाले पे भी अप्लाई करेंगे, राइट क्लिक करके डिस्टोर्ट। अगर आपको इन सब, आपको बेसिक भी नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपके एक फोटोशॉप का पूरा सिलेबस है, मतलब एकदम बिगिनिंग टू एडवांस तक है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हो इसी चैनल पे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इमेजेस लेके आते हैं। इमेज कहाँ लेके आते हैं, तो इमेज लाने के लिए मैंने बताया था आपको, फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ से प्लेस एम्बेडेड करेंगे, क्लिक करेंगे। अब ध्यान रहे एक बार में एक इमेज आएगी, तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, प्लेस कर दिया, तो ये इमेज आ गई। अब ये इमेज कहाँ, ये इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रहे ये इमेज इसके ऊपर लेयर पे नहीं आनी चाहिए, वो किसके अंदर आनी चाहिए, जिसके अंदर हमें डालनी है उसके नीचे हमारी शेप होनी चाहिए, जस्ट उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए हमारी। अब इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे। एक ऑप्शन क्या है कि आप इसको
ऑल्ट कंट्रोल जी प्रेस करो, नहीं तो लेयर मेन्यू में जाके क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस, इस वाली शेप को सिलेक्ट करेंगे, फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड करेंगे और यहाँ से जाके हमने ये इमेज ली, क्लिक करा, क्लिक करके हमने यहाँ पे रखा है, इसको थोड़ा सा मूव कर दिया। ये चीज़ हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑल्ट कंट्रोल जी, फिर से हमने यहाँ पे फाइल मेन्यू के अंदर गए, इमेज प्लेस करी और यहाँ से जाके आप देखोगे इस इमेज को उठाया हमने, प्लेस कर दिया और यहाँ से जाके हमने इसको यहाँ रखा। आप देखो ये इमेज कहाँ आ रही है, नीचे। ठीक है, और ये इमेज कहाँ आ रही है, शेप कहाँ आ रही है, ऊपर। तो इस वक्त अगर आप क्लिपिंग मास्क करोगे तो हो तो जाएगा, लेकिन वो इस वाली इमेज के अंदर होगा, क्योंकि उसके नीचे हमारी ये वाली लेयर है। अगर आप देखोगे तो ये देखो, समझे। तो इसको रिलीज करने के लिए आप राइट क्लिक करके भी आप रिलीज क्लिपिंग मास्क कर सकते हो, नहीं तो आप इमेज में लेयर मेन्यू के अंदर जाके भी आप रिलीज क्लिपिंग मास्क कर सकते हो। शॉर्ट कमांड सेम रहेगी, ऑल्ट कंट्रोल जी। तो ध्यान रहे कि इमेज ऊपर और शेप नीचे, तो हमने इस इमेज को ऊपर रखा और शेप को नीचे, और ऑल्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो हमने यहाँ पर इस इमेज को प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी मैं एडिटिंग करता हूँ। एडिटिंग का मतलब यह है कि कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा इधर लेफ्ट राइट मूव कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों इमेज डीसैचुरेट हो जाए, तो दोनों इमेज को आप कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करोगे तो दोनों इमेज हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। लेयर पे जाके क्लिक करना है कंट्रोल के साथ। अगर आप शिफ्ट के साथ करते, जैसे ये वाली और ये वाली, तो सारी लेयर सिलेक्ट हो जाती। अगर आप कंट्रोल के साथ करोगे तो जिस लेयर पे आप क्लिक करोगे वही लेयर सिलेक्ट होगी, और इमेज के अंदर जाके एडजस्ट, लेयर मेन्यू के अंदर जाके एडजस्टमेंट के अंदर जाके यहाँ से ऑप्शन आएगा आपका डीसैचुरेट। ठीक है, अगर आपका यहाँ से ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से जाके ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, नहीं तो आप इमेज मेन्यू के अंदर जाकर देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट शो नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब तक हमारी इमेज पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा रहेगा तब तक हमारी इमेज पे कोई भी इफेक्ट, कोई भी टूल यूज नहीं होगा। तो इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को लगा हटाना तो नहीं चाहिए वैसे। अगर आपको इसके अंदर एडिट करना है तो इस पर डबल क्लिक कर दो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये सेकंड फाइल पे ओपन हो जाएगी। अब आप इमेज मेन्यू में जाके एडजस्टमेंट में जाके आप यहाँ से इसको डीसैचुरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑल कंट्रोल जी या कंट्रोल शिफ्ट यू, ये हमारी डीसैचुरेट की शॉर्ट कमांड है। और सेम चीज हम क्लोज करेंगे, आपको यस करना होगा। ये कह रहा है सेव करनी है, हमने कहा यस। जैसे ये ओके करोगे आप तो यहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे वो चेंज होगी। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो, इसको भी डबल क्लिक करके आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से भी जाके आप एडजस्टमेंट के अंदर, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट भी अप्लाई करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप यहाँ से अप्लाई कर दो, चाहे आप इसको डीसैचुरेट कर दो। अब मैंने देखो नो कर दिया था, अब नो करने से क्या हुआ, सेव नहीं हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट के अंदर जाके ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट करने के बाद ओके, ओके करने के बाद क्लोज, यस, और यहाँ पे हमारी वो इमेज रेडी हो गई है। ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपनी क्लिपिंग मास्क को कंप्लीट करके किसी भी टाइप की एल्बम डिजाइन करना चाहो एल्बम डिजाइन कर सकते हो, या कोई भी बैनर पोस्टर के अंदर भी डिजाइन करना चाहो तो कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।